सिंगरौली नगर निगम की राजनीति में आज बड़ा धमाका हुआ है। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के 22 पार्षद आज एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला से मुलाकात की। पार्षदों का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े अध्यक्ष देवेश पांडे निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और विपक्षी पार्षदों के वार्डों के विकास कार्यों में लगातार अड़ंगा लगा रहे हैं। पार्षद शेखर सिंह ने साफ कहा कि वे बार बार अपने वार्डों की समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन अध्यक्ष हर बार मामले को उलझाकर वापस भेज देते हैं। यही वजह है कि पार्षदों में गहरा असंतोष है और वे अब किसी भी कीमत पर अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं। पार्षद अखिलेश सिंह ने तो सीधा आरोप लगाया कि विकास कार्यों में भेदभाव किया जा रहा है और मजबूरी में उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। इस बीच पार्षद परमेश्वर पटेल ने दावा किया है कि 45 वार्डों में से 32 पार्षदों का समर्थन उनके पास आसानी से जुट जाएगा। इतना ही नहीं, वोटिंग के दिन बीजेपी के पार्षद भी अध्यक्ष हटाने के पक्ष में खड़े नजर आएंगे। कलेक्टर ने 3 तारीख तय की है, जिस दिन सभी 22 पार्षदों के बयान दर्ज होंगे और फिर नगर निगम एक्ट के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे का कहना है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन असल फैसला पार्टी हाईकमान और विधायक की बैठक के बाद ही सामने आएगा। यानी साफ है, सिंगरौली नगर निगम में सत्ता की कुर्सी पर अब बड़ा घमासान तय है। अविश्वास प्रस्ताव के इस संग्राम में कौन टिकेगा, कौन गिरेगा, ये तो 3 तारीख को ही तय होगा। लेकिन फिलहाल शहर की सियासत में हलचल तेज हो चुकी है। वार्ड में ये समस्या तो बहुत आ रही है क्योंकि अध्यक्ष जी की कार्यशैली हम लोगों को पसंद नहीं आ रही है। कोई भी काम जब हम लोग MIC से लेकर के परिसर की ओर जाते हैं वो उसको पीछे फिर ढकेल के MIC में दे देते हैं। तो हम लोग कितनी बार निर्णय लें, हम लोग का कार्य नहीं हो पा रहा है उनके अध्यक्षता में। परेशान है? हाँ, हम लोग परेशान हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, ये अध्यक्ष हमको नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? शशि सिंह। कितने वार्ड नंबर वार्ड की पार्षद 16 है? नंबर वार्ड, अंसुइयाबाद। कैसे इकट्ठा करेंगे? 32 या 33 जो भी पार्षद की आवश्यकता है, या मान लिया जाए कि सारे पार्षद संख्या बल हमारे पास है, सबकी राय है। पार्षद दल में नहीं बटे, पार्षद अपने वार्ड के लिए आए हैं, अपने वार्ड के विकास के लिए आए हैं। उनका अपना दायित्व है, अपने दायित्व का निर्वहन करने में चाहे वो किसी भी दल के हों असमर्थ महसूस कर रहे हैं। और इस मुद्दे पे सब एकजुट है और सभी मिल करके और संख्या बल जो हमारा आंकड़ा है 3300 या 3400 उसको पार कर रहे हैं और हम लोग अब इस बात में सफल हैं। बीजेपी के पार्षद भी आए हैं आपके साथ, ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप में अगर आपको हम 33-34 का आंकड़ा बता रहे हैं तो बिना भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के सहयोग के कैसे संभव होगा? उनका समर्थन मिल रहा है, उन्होंने मनोबल ऊंचा किया है हमारा, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है। हम पार्षदों का काम नगर निगम में नहीं हो रहा है, इस कारण से हम सब पार्षद जो 22 पार्षद यहाँ मौजूद हैं, इनमें कहीं ना कहीं अविश्वास की भावना पैदा हो चुकी थी। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर कलेक्टर साहब को ये अविश्वास प्रस्ताव का निवेदन किया है, इसको आगे कार्रवाई की जाए, बढ़ाई जाए। 33 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने की चाहिए। अभी हमें अविश्वास प्रस्ताव को देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को 13 पार्षदों की आवश्यकता है एक्ट के निर्माण। अभी हम वर्तमान समय में 22 पार्षद उपस्थित हुए हैं। जब इनके द्वारा हमें डेट दी जाएगी फिर हम 32 आंकड़ा पार करेंगे। तो अभी कौन कौन से दल के लोग इसमें शामिल हैं? सभी सारे विपक्ष के जितने भी हैं वो सारे लोग हम एक साथ एकजुटता के साथ। कांग्रेस के कुल कितने पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के कितने पार्षद हैं जो आपके साथ में हैं? तो कांग्रेस के पूरे पार्षद हमारे पास हैं, आम आदमी पार्टी के पूरे पार्षद हैं, BSP और एक निर्दल है, पूरे हमारे। इसमें आंकड़ा क्या कहते हैं? कांग्रेस के पास अभी वर्तमान में कुल कितने पार्षद हैं 12 और आम आदमी पार्टी और BSP में कितने कितने पार्षद हैं? एक BSP के लिए और आम आदमी के कितने पार्षद हैं? तो इसमें बीजेपी बीजेपी के भी तो पार्षद होंगे ना इसमें? बीजेपी के भी तो पार्षद होंगे। बीजेपी के कितने पार्षद हैं बीजेपी के पास? की इसमें नहीं होंगे, लेकिन वहाँ जो नगर निगम में है 22 22 बीजेपी के हैं और कुल मिलाकर के अभी अपने पास 44 पार्षद है ना। एक पार्षद अभी रिक्त है अभी। ठीक है। कार्यालय पहुंचे थे, कलेक्टर साहब ने क्या कुछ बोला आप लोगों को, क्या आश्वासन दिया, कितने लोग गए थे और क्या चाहते हैं? आज हम लोग 22 की संख्या में पार्षद उपस्थित हुए कलेक्टर सभागार ऑफिस में और सभी पार्षदों में जो विकास कार्य को लेकर मन में आक्रोश था
बहुत दिनों से ये तो हम लोग विपक्ष में जो पार्षद हैं, बहुजन समाज पार्टी, निर्दलीय, कांग्रेस, आम आदमी, इससे कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद निराश हैं, क्योंकि गिने चुने 3-4 वार्डों को छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद नाराज चल रहे हैं। और कहीं न कहीं हम लोगों से ज़्यादा इच्छुक हैं कि अविश्वास लाया जाए, और अविश्वास अगर आ गया और उपस्थिति हो गई तो हम लोग जो है उनके अविश्वास लाकर अध्यक्ष की प्रक्रिया को हम लोग बदलने में कामयाब होंगे। कलेक्टर साहब ने क्या कहा, कब अविश्वास? कलेक्टर साहब ने हम लोग कुछ दिनों का समय मांगा है और उतने दिनों में सभी पार्षद अपनी अच्छी तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। कितने और दिन? इस माननीय करीबन कलेक्टर साहब ने यह कहा है 3 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों को बुलवाएंगे, और बुलवाने के बाद हम लोग पूरी मजबूती के साथ उपस्थित होंगे और अविश्वास का हम लोग उनके लिए हम लोग लाएंगे और हम लोगों का सामना आज बीजेपी के पार्षद भी आप लोगों के साथ गए थे कलेक्ट्रेट, 1-2? बीजेपी के पार्षद अपने काम से गए होंगे, अविश्वास में बीजेपी के पार्षद नहीं गए थे, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के पार्षदों में भी असंतोष है माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ, और बहुत जल्द बीजेपी के भी पार्षद बढ़ चढ़ के आएंगे। और विकास कार्य नहीं कर रहे हैं नगर बिल्कुल, निगम उनके अध्यक्ष। 5-6 वार्डों को छोड़ लीजिए तो आप पूरा सर्वे कर लीजिए ना कि एक वार्डों में 8-8, 10-10 करोड़ का काम हो रहा है, और कहीं न जैसा कि कौन से वार्ड हमारे में सीनियर पार्षद अखिलेश सिंह जी ने बताया। कौन से वार्ड ऐसे हैं जिनका नाम अगर एक आध दो बताएं? अब ऐसे वार्डों को हम बताना नहीं चाहेंगे, आप लोग पत्रकार हैं, खुद आप लोग सर्वे कर सकते हैं, नगर निगम से डाटा उठा सकते हैं कि किन वार्डों में चिन्हित और सिफारिश के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा किन वार्डों में काम हुए, और किन वार्डों में आप देख लीजिए। आप दलगत वाली बात नहीं है, कमीशन यहाँ ज़्यादा है? भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षदों की दुर्गति है। कमीशन ज़्यादा है? अब ये हम नहीं कह सकते, अब इसके लिए आप लोग खुद अंदर से समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक।